नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में और उसके टाइप्स और ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। दोस्तों, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख ले, क्योंकि उसमें लॉजिक गेट और उसके बेसिक गेट्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल गेट होता क्या है, इसका डेफिनेशन आपको जैसा कि दिख रहा होगा वीडियो के स्क्रीन पे। तो चलिए पढ़ के सुनाते हैं। यूनिवर्सल गेट इज अ गेट विच कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज एनी अदर गेट। इसका मतलब होता है दोस्तों कि यूनिवर्सल गेट एक ऐसा गेट है जो कि बूलियन फंक्शन को सॉल्व करता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर गेट। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि यूनिवर्सल गेट जो है वो कॉम्बिनेशन है दो बेसिक गेट्स का। कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक गेट्स। अब टाइप्स पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे टाइप्स जो है हमारे पास यूनिवर्सल गेट के दो टाइप्स है। एक है नैंड गेट और दूसरा है नॉर गेट। तो दोस्तों, इसको हम अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। तो ये मेरा मटेरियल पहले से तैयार है ताकि आपका समय जो है ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो नैंड गेट के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि नैंड गेट इज अ सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक गेट्स एंड नॉट। तो नैंड गेट जो है आपका वो दो बेसिक गेट्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से गेट का? एंड और नॉट गेट का। तो दोस्तों, अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको कुछ डी टाइप का शेप दिख रहा है और उसके आगे एक सर्कल बना हुआ है। यहाँ पर जो है ये डी आपको शो करता है एंड के ऑपरेशन का, एंड गेट के ऑपरेशन का, और ये जो सर्कल है वो दिखाता है आपको नॉट गेट के ऑपरेशन को। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये अगर हमारा सेपरेटली एंड गेट का ऑपरेशन हो रहा है और यहाँ पे हमारा इनपुट जो है वो ए और बी जैसा है पहले वाले में, और एंड गेट के बाद हमें करना पड़ेगा, ये आउटपुट आ गया एंड गेट का ए इंटू बी, और उसके बाद हमें क्योंकि नैंड गेट बनाना है तो इसके आगे हमें नॉट गेट का ऑपरेशन भी साथ में परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो नैंड गेट का आउटपुट आएगा। तो ये आपका इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया नैंड गेट का। तो चलिए दोस्तों, अब ट्रूथ टेबल बनाते हैं कि इसकी ट्रूथ टेबल को हम कैसे बना सकते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम को देखते हुए। तो जैसा कि यहाँ हमारे पास दोस्तों दो इनपुट है, तो इसकी कॉम्बिनेशन जो है वो पिछले लेक्चर में बता दिया था मैंने कि चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो चलिए सबसे पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, यहाँ पे चार केस हैं, केस थर्ड और केस फोर। फर्स्ट केस में हमारे पास दोनों इनपुट जो है दोस्तों वो 0 0 है, यानी कि हमारा इनपुट जो है ए और बी दोनों 0 है। तो इसका एंड गेट अगर हम सॉल्व करें, एंड गेट में बेसिकली उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 0 इंटू 0 0, और उसका अगर नोट कर दे यानी कि उसका रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 होता है, और उसका अगर हम रिवर्स कर दे यानी कि बार लगाते हैं तो आउटपुट हमारा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया 1। अगर आउटपुट इनपुट जो हमारा वो 0 इंटू 1 हो, 0 इंटू 1 हो, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 0 आएगा। अगर हम इसका नॉट गेट परफॉर्म करें यानी कि बार लगा दें तो आउटपुट जो है वो 1 आएगा, यानी कि इस केस में भी हमारा आउटपुट 1 आएगा। सेम केस यहाँ भी है, 1 इंटू 0 0, उसका अगर हम बार कर दे, कन्वर्स कर दे उसको, तो 1 आएगा। लास्ट वाले केस में क्या है दोस्तों, ये पहले वाले केस में 0 का बार 1, लास्ट वाले केस में है दोस्तों कि 1 और 1 दोनों इनपुट अगर हमारा 1 है तो उसका एंड गेट जो परफॉर्म होगा वो 1 इंटू 1 1 होगा, आउटपुट ए इंटू बी आउटपुट 1 होगा। अगर उनका नॉट गेट का ऑपरेशन सॉल्व करें तो 1 का अगर नॉट गेट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 आता है, यानी कि यहाँ का आउटपुट 0 हो जाएगा 1 इंटू 1 के केस में। तो दोस्तों यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब
दो इनपुट अगर हाई हो, दोनों इनपुट अगर हमारा हाई हो तो आउटपुट जो है वो लो मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक इनपुट भी अगर लो हो तो आउटपुट जो है हमारा वो हाई मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गया नैंड गेट का बेसिक डेफिनेशन और इसका ट्रूथ टेबल और इक्विवेलेंट डायग्राम। चलिए अब देखते हैं नॉर गेट का। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं और नॉर गेट को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों नॉर गेट बेसिकली दो गेट्स का कम्बिनेशन है, और गेट एंड नॉट गेट का। जैसा कि पिछले वाले में नैंड गेट में हमने एंड गेट और नॉट गेट का कम्बिनेशन लिया था, वैसे ही सेम यहाँ पर नॉर गेट में और गेट और नॉट गेट का कम्बिनेशन लिया गया है। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको कि ये जो आपका डायग्राम है वो शो करता है एंड गेट और गेट के ऑपरेशन को। बेसिक लॉजिक गेट में बताया गया था आपको। और नॉट गेट के लिए ये छोटा सा जो सर्कल है वो नॉट गेट के ऑपरेशन को शो कर रहा है। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। अगर हमारे पास दो इनपुट ए और बी ये है, ए और बी दो इनपुट है, तो इसका अगर हम और गेट परफॉर्म करें तो कुछ इस तरह से और गेट ये परफॉर्म हो गया और यहाँ से हमारा आउटपुट मिल गया और गेट का। और गेट का आउटपुट हमारे ए प्लस बी की फॉर्म में मिलेगा। और क्योंकि हमें नॉर गेट बनाना है यानी कि नॉट का ऑपरेशन करवाना है और गेट के बाद, तो और गेट का परफॉर्म होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट गेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर नॉट गेट हमने लगा दिया और ये जो फाइनली आउटपुट आया हमारा वो आ गया हमें नॉर गेट का आउटपुट। तो ये दोस्तों हो गया इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ नॉर गेट। तो अब आते हैं ट्रूथ टेबल पे। आपको हर एक गेट के बाद ट्रूथ टेबल बनाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रूथ टेबल के ही नंबर मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए ट्रूथ टेबल सॉल्व करते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट्स है, तो आपका जो कम्बिनेशन बनेगा वो सेम पिछले वाले की तरह बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पर भी हमारे पास चार केसेस है। तो अगर इनपुट पहला केस, अगर इनपुट हमारे पास दोनों 0 0 हो, लो हो, तो क्या होगा। अगर हमारे पास इनपुट 0 0 हो तो और गेट का ऑपरेशन अगर हम करें तो ये 0 + 0 हमें मिलेगा 0। और उसका अगर नॉट गेट इन्वर्ट कर दे तो हमें मिल जाएगा 1। 0 + 0 0 और उसका अगर हम नॉट गेट कर दें तो आउटपुट मिलेगा 1, यानी कि हमारा जो इसका फाइनल इनपुट हो गया 1 हो गया। अगर दूसरी केस हम देखें तो दो इनपुट हमारे पास, एक 0 है और एक 1 है, एक लो है और एक हाई है। तो अगर यहाँ पे 0 और 1 हो तो अगर उसका हम और गेट का ऑपरेशन सॉल्व करें यानी कि 0 + 1 करें तो 1 मिलेगा। और उसका अगर हम इन्वर्स कर दें, नोट कर दें, तो आउटपुट हमारे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आउटपुट हमारा 0 हो गया। तीसरे केस में एक इनपुट 1 और दूसरा इनपुट 0 है, तो यहाँ पर भी सेम केस आ जाएगा, 1 + 0 1 और उसका इन्वर्स 0। तीसरे वाले केस में तो ये हमारा आउटपुट 0 हो गया तीसरे वाले केस में। चौथे वाले केस में क्या है, हमारे पास दो इनपुट है, 1 × 1 + 1। 1 + 1 दोस्तों 1 होता है, ये बूलियन अलजेब्रा के फॉर्म में। तो दोस्तों 1 + 1 जो है 1 हो गया। तो इसका जो बार होगा आपका वो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी कि इसका आउटपुट भी आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमारा इनपुट जो है वो अगर दोनों 0 हो, दोनों लो हो, तभी हमारा आउटपुट जो है वो हाई मिलेगा। अदरवाइज अगर एक भी इनपुट जो है वो हाई हो तो आउटपुट जो हमारा लो मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्स और एक्स नॉर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की जानकारी और चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में टॉपिक्स लिख करके भेजें। और अगर हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो हम सबसे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और हमारे वीडियोस को हमेशा टाइम टू टाइम देखते रहें।
अंतिम में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।